ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। अब हम करेंगे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वही ध्यान में रखना है, बाकी सब नॉर्मली हो जाए। जस्ट लाइक टाइम, टाइम हमें कहीं भी लगाना है तो टाइम हमें लगाना है यहाँ पर सेकेंड्स में। ओके, टाइम की वैल्यू जहाँ पर भी लगाएंगे वहाँ पे किस चीज़ में लगाएंगे, सेकंड में। जहाँ पे हमारा जैसे आ रहा है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे टाइम किस चीज़ में आ रहा है, हम यहाँ पे टाइम लगाएंगे यहाँ पे मीटर के साथ क्या लगाना है, सेकंड्स में। इन केस कहीं पर आ रहा है किलोमीटर पर आर, तो यहाँ पे टाइम किस चीज़ में लगाएंगे, हम किलोमीटर के साथ में टाइम लगाएंगे आवर्स में, और मीटर के साथ लगाएंगे टाइम यहाँ पर हम सेकेंड्स में। जहाँ भी होगा अकॉर्डिंगली वहाँ पर चेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि मीटर के साथ किलोमीटर रख देना है या फिर सेकंड के साथ किलोमीटर, तो इन्हीं दोनों यूनिट्स को फॉलो करना है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ओके, नॉर्मल से क्वेश्चन है, कुछ वहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लगना है, जैसे स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस टाइप से क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। एक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 किलोमीटर। न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, सबसे पहले जो भी होगा एक एक लाइन पढ़नी है, उसके बाद जो भी गिवन है उसको लिखते जाना है। तो फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ। तो कार ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया यहाँ पे, 200 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड्स नॉर्थ। यहां पे क्या दी है, डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ। कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 किलोमीटर, कहां पर किया, टुवर्ड्स नॉर्थ, इन 5 आवर्स। कितने टाइम में किया, टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा, टी इज इक्वल टू हमारा 5 आवर्स। टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 घंटे। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट आता है इसका स्पीड एंड सेकेंड पार्ट इज वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, हमें स्पीड कैलकुलेट करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रेवल किया लिख देंगे, 200। टाइम आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखना है डिस्टेंस हमें यहाँ पे किस में दिया है, किलोमीटर में, तो टाइम यहाँ पे यूनिट सही दे रखी है 5 आवर्स। तो टाइम आ जाएगा एक्जैक्टली यहाँ पे 5 ऐसे। कैंसिल आउट कर देंगे, 5 4 जार 20, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड। सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, बस वहां पे चेंज होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन और आ जाएगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है स्पीड इज वेलोसिटी इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट आता है हमारा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऑब्जेक्ट क्या था, एक ही पाथ पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां पे लिख देंगे 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। टुवर्ड्स का शॉर्ट में टी लिख दिया, एंड नॉर्थ के लिए टी एन। टाइम आ जाएगा यहाँ पे फिर वही 5, तो एक कैलकुलेटर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो यहां पे हमारा कितना आ रहा है, वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, और डिस्टेंस यहां पे स्पीड कितना आया था, स्पीड था हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, बस यहां पे क्या चेंज आया उसमें, स्पीड में और वेलोसिटी में, सिर्फ यहां पे डायरेक्शन का चेंज आया। ओके, अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आता है, अ मूविंग ट्रेन इज बॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स ऑफ अप्लाइंग ब्रेक। एक ट्रेन थी, वो मूव कर रही थी, हमने उसको क्या किया, एक उसको रेस्ट की कंडीशन में लिया है विद इन 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक। लाइक ट्रेन मूव कर रही है हमारी, तो हम उस पर ब्रेक्स लगाएंगे तो एक्जैक्टली वहीं नहीं रुक जाएगी ना। जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक बाइक है, कार है, ऐसा नहीं हमने ब्रेक लगाया ऑब्जेक्ट वहीं पर रुक गया, कुछ टाइम लगता है ना उसको रुकने के लिए। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा ट्रेन को रुकने के लिए, टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड्स।
अब मूविंग ट्रेन इज बॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक, कि मूविंग ट्रेन थी हम उसको कहाँ पे ले आए, रेस्ट में ले आए बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स में हम उसको रेस्ट में लेकर आ गए। रेस्ट मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, तो v हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। कितने सेकेंड्स में आया, 20 सेकेंड्स में। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन क्या होता है, जब हमारी स्पीड कम हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a इज इक्वल टू, माइनस में आएगा क्योंकि स्पीड कम हो रही है यहाँ पे, तो माइनस में आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आता है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी निकालना। इनिशियल वेलोसिटी किसे डिनोट करते हैं, u से। क्या था, ट्रेन मूव कर रही थी, हमने ब्रेक्स लगाए 20 सेकेंड्स बाद, ब्रेक लगाने के 20 सेकेंड्स बाद हमारी ट्रेन रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना आ गया, 20 सेकेंड। वहाँ पे रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन मीन्स a आएगा माइनस में, दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास v है, u है, a है और t है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है हमारे पास a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, या फिर हमारे पास इक्वेशन की फर्स्ट मोशन आती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, कि यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी की वैल्यू कितनी है, 0। u क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, ऐसे लिख लेंगे, प्लस a कितना है यहाँ पे, -2। a कितना आ जाएगा, -2। t कितना है, 20। तो ये 0 था, 0 इज इक्वल टू u। अब ये क्या है हमारे पास, -2 और 20, 2 4 जा 4 एंड 0 40 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40। -40 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 40 इज इक्वल टू u, या फिर u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाती है हमारे पास में इसकी इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी, 40 मीटर पर सेकेंड। जब हमने ब्रेक लगाए तो फाइनल की क्या हुआ, ट्रेन जाकर रुक गई। कितने टाइम में रुकी, 20 सेकेंड में। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नॉर्मली हमें इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें यहाँ पे 4 अननोन वो क्वांटिटीज दे रखी थी, t, v, a और u, जिसमें एक अननोन था और 3 नोन थे। तो वहां से देख ले कि इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। एक बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर कर रखा है बस ने, 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। बस कहाँ जा रही है, दिल्ली टू जयपुर जा रही है, टुवर्ड्स वेस्ट। बस जा रही है हमारी दिल्ली से जयपुर, किस डायरेक्शन में जा रही है, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, बस जा रही है हमारे इन द डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग। टाइम कितना लगा यहाँ पे, 5 आवर्स। डिस्टेंस जो था हमारा ये किलोमीटर्स में था, टाइम कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 आवर्स। दोनों क्वांटिटीज एक सेम ही है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पर टाइम आवर्स में, तो यहाँ पे चेंज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आता है, एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम। अब क्या हुआ, मॉर्निंग में हमारी बस गई थी यहाँ से फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, कितना डिस्टेंस कवर किया था, 250 किलोमीटर। टाइम कितना लिया था, 5 आवर्स। वापस आते हुए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 250, और टाइम भी यहाँ पर सेम था। अब हमें यहाँ पर निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पे 2 डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बस ने, मॉर्निंग में मूव किया 250 किलोमीटर, 250। इवनिंग में वापस आई बस, कितना कवर किया, फिर 250, तो आ जाएगा हमारा 250 प्लस 250।
टाइम इंटरवल यहाँ पे कितना लगा है, 5 आवर्स जाने में, 5 आवर्स आने में, तो कितना हुआ हमारा 250 प्लस 250 500 अपॉन 10, कैंसिल आउट होके आ जाएगा यहाँ पर 50। यूनिट क्या आएगी, डिस्टेंस किस चीज़ में था, किलोमीटर में, और टाइम था हमारा आवर्स में। आंसर आता है यहाँ पे निकल के एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का बहुत ध्यान रख रहे हैं क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स हमें नहीं मिले, क्योंकि 50 हो सेंस नहीं बनता, हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर में लिख दें 50, तो 50 यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, तो क्या होगा साथ में यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, जैसे किलोमीटर पर आवर। जैसे कोई हमसे पूछता है कि हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है, तो हम उससे बोलते हैं सिर्फ 50, तो हम इससे पता नहीं लगा सकते ना कि 50 हमारे पास कितना 50 है, 50 रुपीज़ है, 50,000 है, 50 लैक्स है, 50 करोड़ है, कितना है, तो ऐसे ही यहाँ पे यूनिट होता है, तो बिना यूनिट के हमारा आंसर यहाँ पर यूजलेस है। ठीक है, सेकंड इसमें हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट था हमारा एवरेज स्पीड, सेकंड निकालना है हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पे एवरेज, सेकंड पार्ट हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज पढ़ी थी कि अगर हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करें उसी पॉइंट पे आकर एंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, हमने जहां से स्टार्ट किया था मॉर्निंग में चलना 250 किलोमीटर चल के वापस उसी पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता है यहाँ पर 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0। कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट 0 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट्स व्हाई एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। जहां से स्टार्ट किया हम वहीं पर आ गए, तो कोई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आएगी ही नहीं। ओके, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कि क्या किया ड्राइवर ने, कार थी उसकी स्पीड को कम कर दिया 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले कार कितना चल रही थी, तो वो आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी यू में 25 मीटर पर सेकेंड पे चल रही थी, उसके बाद स्पीड कितनी हो गई इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर मतलब बाद में हुई, तो वो किस में आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी मतलब v हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। इसमें कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू यहाँ पे 5 सेकेंड्स लगे। क्वेश्चन में आता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यहाँ पे हमें कार का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी आता है, या फिर एक क्या आ सकता है, हम इक्वेशन की फर्स्ट मोशन लगा सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे मोशन की, वो क्या होता है मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइक हम लगाते हैं a इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 10 माइनस u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 25 अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। तो 10 माइनस 25 कितना आता है, माइनस का 15 अपॉन 5, कैंसिल आउट करके आता है माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव में। इसका क्या मतलब हुआ, ये होता है हमारे पास में रिटार्डेशन। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, पहले स्पीड कितनी थी 25 और उसके बाद स्पीड कितनी हो जाती है यहाँ पे 10 हो जाती है, मतलब स्पीड कम हो रही है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पर रिटार्डेशन होगा। वो कैसे हमें डिनोट होता है, ए हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है निकल के, माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस माइनस का क्या मतलब है कि ये हमारे पास में रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, ये यहाँ पे रिटार्डेशन है। तो नॉर्मली हम a इज इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हेयर द रिटार्डेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास में, इसका रिटार्डेशन है। कुछ नहीं करना इन क्वेश्चन में, बस कोई मोशन की इक्वेशन लगानी है यहाँ पे, या फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर में, बाकी और कोई नहीं आता है।
अब एक क्वेश्चन आता है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, कि स्कूटर ने वेलोसिटी कितनी एक्वायर करी, 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे उसकी, 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। टाइम उसे कितना लगा ये एक्वायर करने में, 10 सेकेंड्स लगे। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कि जब उसने वहां से स्टार्ट किया तो उसने एक्वायर्ड वेलोसिटी कितनी कर ली, 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। यहां पे क्या करना है, हमें इस स्कूटर का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो जब स्कूटर ने स्टार्ट किया, कहीं से स्टार्ट तो किया होगा, कहां से करेगा, जीरो से करेगा, तो यहाँ पे यू कितना आ जाएगा, जीरो। बट हमें ये देखना है, यहाँ पे टाइम दिया है हमें सेकेंड्स में, ये दिया है हमें 36 किलोमीटर पर आवर में। इसको क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए ये क्या है हमारा, v है यहाँ पर, तो v को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 36 है, इसको हमें किस चीज़ में करना है, किलोमीटर से मीटर में करना है। तो क्वांटिटीज आती है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इस 36 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 1000 से, तो क्या बन जाता है, मीटर बन जाएगा। अब आता है मेरे पास में आवर्स, आवर्स को हमें करना है सेकेंड में। तो 1 मिनट कितने के इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स के, और 1 आवर किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। तो टोटल 1 आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो 1 आवर कितने सेकेंड के इक्वल आएगा, ये आएगा हमारे 60 इंटू 60 सेकेंड्स, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड्स। दोनों ही वैल्यू में से कुछ भी लगा सकते हैं, फाइनल वैल्यू लगा सकते हैं यहाँ पे 3600 सेकेंड्स। तो ये आता है हमारे पास 3600 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू हमारा, इन दो जीरो से ऊपर दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आता है 36, ये जीरो मल्टीप्लाई में अपॉन 36, इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं, v को 36 10 आर 360 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक था, बस यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया था और टाइम हमारा सेकेंड्स में दिया था। हमारे पास दो ऑप्शन है कि यहाँ पे टाइम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में, या फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम टाइम को यहाँ पे आवर्स में। बट इस टाइम को हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन में बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए अच्छा वे क्या था हमारे पास, हमने इसको ही कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत आसानी से होगी। टिपिकल कैलकुलेशन है नॉर्मल, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल करना है, उस हिसाब से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ साइकिलिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक साइकिलिस्ट कहाँ जा रहा है, एक हमारे सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है, वंस एवरी 2 मिनट्स, कि हर कितने टाइम में जा रहा है, 2 मिनट में एक ट्रैक कवर कर रहा है। तो ट्रैक कैसा होता है हमारा, साइक्लिक ट्रैक कैसा होता है, सर्कुलर ट्रैक है। तो इसका हम कहाँ पे मूव कर रहा है, साइकिल इसकी बाउंड्री पर मूव कर रहा है ना। बाउंड्री मतलब क्या हुआ, हमारा सर्कमफ्रेंस हुआ। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर। यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्किल की, 2 पाई आर। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। मूव्स एवरी 2 मिनट्स, टाइम कितना यहाँ पे ले रहा है, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 60 मीन्स 120 सेकेंड्स। टाइम आ गया हमारे पास 120 सेकेंड्स और डिस्टेंस आ गया 2 पाई आर। अब इसमें क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, साइक्लिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक। साइक्लिस्ट कहाँ पर गया, एक सर्कुलर ट्रैक पर गया, वंस एवरी 2 मिनट्स, हर एक 2 मिनट में। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, आर कितना दे रखा है यहाँ पे, 105 मीटर, रेडियस दे रखी है 105 मीटर। कैलकुलेट्स हिज स्पीड, हमें इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी। स्पीड का फॉर्मूला क्या गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, जो उसकी सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल है 2 पाई आर, और टाइम आ जाएगा यहाँ पर टी। वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 2 इंटू पाई की वैल्यू आती है 22/7। रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ पे 105, अपॉन टाइम आ जाएगा यहाँ पे 120 सेकेंड। तो हमारे पास आता है 2 इंटू 22 इंटू 105 अपॉन 7 इंटू
120। ये नॉर्मल से कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाद में एक पॉइंट में निकल के इसका नॉर्मली आंसर आ जाएगा। आंसर इसका आएगा यहाँ पर, यूनिट क्या है, डिस्टेंस कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, मीटर में कर रहे हैं, टाइम किस चीज में आ रहा है यहाँ पर, सेकंड में, तो आंसर इसका आएगा मीटर पर सेकंड्स में। बस नॉर्मल सी कैलकुलेशन है वो सब खुद कर सकते हैं। इसके बाद हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस बचे हैं चैप्टर के, इससे अलग और क्वेश्चंस आते नहीं हैं कोई, मतलब सारे ही कवर कर लिए हमने, सारे ही टॉपिक्स के सारे ही क्वेश्चंस इसमें कवर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास में, a scooter moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्कूटर किस स्पीड पे मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड पे मूव करता है, मींस यू आ जाएगा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रोक दिया बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, विच प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स क्या आता है, स्कूटर हमारा मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, जब उस पर ब्रेक्स लगाए तो वहां पे क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे आया है, ये माइनस में आया है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, कि जब तक हमने चल रहा था स्कूटर, जब हमने इसको रोक दिया तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या यूज करते हैं, एस, हमें यहाँ पे एस फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद क्या आता है कि लास्ट में जाके स्कूटर रुक गया ना, तो रुकने से मतलब हुआ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम यहाँ पे v से, तो v आ जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, हमारे पास v है, u है, a है और s है, तो हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, फर्स्ट लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि फर्स्ट में क्या आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारे पास में यहाँ पे टाइम नहीं है, पहले टाइम निकालना पड़ेगा फिर सेकेंड लगाएं, इसलिए हम नॉर्मली यहाँ पे डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0, u कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है, माइनस का 0.5 एंड देन s। यहाँ पे 0 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब आता है हमारे पास में 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 0 है हमारे पास 2 है, 0.5 का मीनिंग क्या होता है 1/2, कैंसिल आउट होगी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है माइनस का, तो ये आ जाएगा -1 इंटू एस हमारा डिस्टेंस के लिए। अब 1 है, -1s को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली s लिख सकते हैं, 1 हटा सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा -s। अब इस -s को लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं, s इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 100 मीटर। बस यहाँ कुछ नहीं करना था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर सॉल्व कर देना। सेकेंड वे में हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेते, फिर उसको सेकेंड इक्वेशन लगती, बट हमें बहुत सारे स्टेप्स करने होते, अब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए नॉर्मल वे किया था हमने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली यहाँ पर लगा दिए। अब इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्लाइड्स टू स्टार्ट ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कि बॉडी ने एक स्लाइड करना स्टार्ट किया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, u इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड्स में। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या था, फ्रिक्शन था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है कहीं से, वहाँ फ्रिक्शन लगता है ना। फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स होती है जो किसी भी मोशन का अपने साथ में अपोज करती है। लाइक ये मार्कर है, यहाँ पर ये मूव कर रहा है इस पे बोर्ड पर, तो यहाँ से एक बोर्ड की तरफ से यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रही होगी, एक फोर्स लग रही होगी जो इस मार्कर के मूवमेंट का अपोज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यही फोर्स की वजह से हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाता है। लाइक एक बॉल है हमारे पास में, वो एक सरफेस से हमने रोल कराना स्टार्ट किया, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस पे एक बॉल को हमने स्लाइड कराना स्टार्ट किया, तो बॉल कब तक स्लाइड होगी, जब तक उसके पास एनर्जी है। और उसको रोकने के लिए अपोज कौन कर रहा है, यहाँ पे उसके लिए दो फोर्सेज अपोज कर रही हैं, एक तो यहाँ पे इस बोर्ड का फ्रिक्शन, और सेकेंड यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस। जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर है, ये भी अपना एक प्रेशर लगाती है।
लाइक हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास एक सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, वहां पे कोई भी फ्रिक्शन है ही नहीं, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है उस पार्ट पे, और वहां पर एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। फिर हमने वहां पर एक बॉल को रोल कराया, तो बॉल इनफाइनाइट टाइम तक वहां पे रोल करती रहेगी, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, ना फ्रिक्शन है, ना वहां पे एयर रेजिस्टेंस है। अब फ्रिक्शन लेस सरफेस को हम कैसे बना सकते हैं? बाय अप्लाइंग सम ग्रीस और ऑयल। कोई भी वहां पे ग्रीस या फिर ऑयल लगा के सरफेस का फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली जीरो तक तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, बट नियर अबाउट जीरो हम वहां पर जा सकते हैं, ग्रीस लगा के वहां पे या फिर कुछ वहां पे ऑयल लगाकर। ऐसे ही हमारे इस क्वेश्चन में हो रहा था। क्वेश्चन क्या आता है? बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। बॉडी ने स्लाइड होना स्टार्ट किया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0.5 मीटर पर सेकेंड थी। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कैसे आ जाएगी? ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ जाएगी, माइनस का 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आता है हाउ मच टाइम विल इट टेक बाय द बॉडी टू स्टॉप। कितने टाइम बाद ये बॉडी यहाँ पे हमारा रुक जाएगी। यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। बॉडी जब रुक जाएगी तो रुकने के बाद क्या होगा? यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? v किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? हमारे पास u है, a है, t है और v है। चार क्वांटिटीज हैं। किस इक्वेशन में आती है? ये फर्स्ट इक्वेशन में आती है। लगा देंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v कितना आ रहा है यहाँ पे? 0। u है हमारे पास 0.5 प्लस a कितना है यहाँ पे हमारे पास में? माइनस का 0.05 इंटू टी कैलकुलेट करना है। ये क्वांटिटी हमारे पास कैसा है? माइनस में, तो लेफ्ट साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.05 इंटू टी इज इक्वल टू 0.5। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.5 अपॉन 0.005, नहीं 0.5 अपॉन 0.05। या कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर क्या बन जाएगा? 50 अपॉन 5। फिर कैंसिल आउट करके क्या बन सकता है यहाँ पे? 10 टाइम, तो इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर सेकेंड्स। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास में? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन आएगा नहीं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आ गया। एक हमने यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन कर लिया है। और क्वेश्चंस कौन से किए? हमने डिस्टेंस के किए थे, डिस्प्लेसमेंट किए थे, लाइक हमने एवरेज स्पीड निकाली थी और क्या था, एवरेज वेलोसिटी निकाली थी। बस यही टाइप के क्वेश्चन इस फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। ये हैं कुछ डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा आती है, लाइक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन। ये नॉर्मल बहुत आसान सा चैप्टर था। ऑलमोस्ट हमने चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद भी कुछ डाउट्स आते हैं तो उस डाउट्स को पूछ सकते हो। उसके बाद एक और लाइव क्लास करके उसमें डाउट सॉल्व भी कर सकते हैं। इन सबको एक बार देख सकते हो। सारी वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हुई हैं अप्रोक्सीमेटली। हाँ 4 वीडियोस हैं यहाँ पे, जो सब कुछ उसमें आ गया है। पूरा फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। ओके, थैंक यू।